आज हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DPI। ठीक है, अब DPI इसको DPI का मतलब क्या होता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसका काम यह होता है, किसी समतल सतह, कोई समतल सतह हो, या वर्टिकल पोजीशन में हो या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो, उसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो आपका छोटा वाला दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेशन काउंटर। क्या बोलते हैं? रेगुलेशन काउंटर। ये 0 से लेके 1 mm तक की साइज को माप सकता है। कितने तक को? 0 से लेके 1 mm तक की साइज को माप सकता है। ये जो हमारे सामने सुई है, जो डिवीजन बने हैं, ये आप देख रहे हैं, ये 5 वाला बड़ा लाइन है, फिर सबसे बड़ी 10 है। जैसे अपन गाड़ी में देखते हैं ना मिनट, तो ये जो बड़ी वाली सुई है, यदि एक भाग को क्रॉस करेगी, इसके एक भाग का मान कितना होता है? 0.01 mm। कितना होता है? 0.01। यदि ये कांटा यहाँ से एक क्रम आगे बढ़ा तो इसका मतलब 0.01 mm हुआ, आगे बढ़ गया। इस तरह से यदि अपन काउंटर कर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 10 जैसा होगा तो पॉइंट के बाद है तो ऑलरेडी 1 पहले आ जाएगा, तो 0.01 हो गया। तो अब ये 0.01 हो गया, 0.02, 0.03, 0.04 इस तरह करके 9, और जैसे 1 हुआ, अर्थात ये कांटा एक चक्कर जैसे तय करेगा, इधर mm वाला हमारा 1 mm आगे बढ़ जाएगा। सेम टू सेम किस तरह होता है? जैसे घड़ी में होता है, मिनट वाला जब एक चक्कर पूरा तय करता है 12 से 12 में, तो घंटा वाला जो कांटा हो कितना बढ़ जाता है? 1 घंटे बढ़ जाता है। सेम इसमें होता है, इसमें 9 भाग बना रहेगा, अर्थात ये कांटा 9 दूरी तय करेगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? इसको बोलते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये हमारे सामने नाम लिखा है, नीचे पॉइंटर होता है, कांटेक्ट बॉल होता है। क्या होता है? कांटेक्ट बॉल लगी होती है। ये किसी जाब की सतह में कांटेक्ट करके चलेगा, जैसे ऊपर नीचे होगा, प्लंजर क्या होगा? ऊपर नीचे स्लाइड करेगा। अब बात किया जाए कि किस सिद्धांत में काम करता है, तो ये रैक और पिनियन के सिद्धांत में काम करता है। किसके सिद्धांत में? रैक और पिनियन के सिद्धांत में काम करता है। अर्थात ये प्लंजर के यहाँ पे 25 मिलीमीटर पर 50 थ्रेड बने रहते हैं। कितने बने रहते हैं? 50 थ्रेड बने रहते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग लगी रहेगी, जो यहाँ पे वर्क करेगी, उस स्प्रिंग की सहायता से ऊपर नीचे होता रहेगा। आप लोगों को समझ आ गया? बोलते नहीं हो? तो अब सामने हम प्रैक्टिकली तौर में इसको देखेंगे। ये हमारे सामने मैग्नेटिक स्टैंड है। क्या है? मैग्नेटिक स्टैंड है। मैग्नेटिक स्टैंड की क्या विशेषता होती है? यह किसी लोहे पे कहीं पे भी हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक चिपक जाता है और यह पकड़ लेता है और यह सतह की चिपके हुए माप ले सकता है। जैसे ही हमारे सामने ये फिगर सपोज इसमें हमें माप लेना है, ये इसको हम क्या करेंगे? इस पोजीशन में हमने लगा दिया, हमें इसकी सतह को माप लेना है और इसको हम क्या करेंगे? ऑन कर देंगे। ये देखो, ये अब यह स्थिर हो गया, अब इसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको क्या करेंगे? हमें इसकी सतह को माप लेना कि सही कि नहीं है, तो ये इसको हम क्या करेंगे? ये ढीला करेंगे और ये स्लाइड करते हुए नीचे ये पहुंच जाएगा, और ये इसको टाइट कर लेंगे। अब ये प्लंजर जैसे वर्क करेगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सुई ये ऐसे ऐसे हिलेगी, जितना यदि जहाँ पे जितना गैप आएगा। यदि गैप नहीं है, प्रॉपर बराबर है, तो माप पूरी दे देगा। ठीक है, सपोज दैट अब कोई ऐसी चीज़ है, ये हमारे सामने जाप बनाया है, इसका जाप की परिशुद्धता है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो सब लोग आ जाओ, दिखाते कैसे वर्क करता है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे यार डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो ये देखो आपने किताब में ये दिया है, इसके यदि पीछे के हिस्सों को खोल देंगे हम, यदि इसके हम पीछे के हिस्से को खोल देंगे, ये इसको कैसे स्टैंड करते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। ये हमारा निकल गया, ये हमारे सामने है। इसको जब अपन यहाँ से क्या करेंगे, डिसमेंटल करेंगे, तो ये हमारे सामने ऐसा पार्ट बनेगा। ये देखो, ये जो यहाँ से गया है ये प्लंजर है, ये यहाँ पे टीथ कटा है, इसकी दूरी कितनी होती है, 1 इंच होती है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 इंच है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क करेगा, 9 mm। ये 9 mm की वर्क में है और यहाँ पे 1 इंच है। यहाँ पे ये देखो टीथ कटे हुए हैं, कटे हैं। ये स्प्रिंग है जो कि छोटे वाले डाल से लगा है, ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग को ले जा करके इसमें लगाया गया है। इस पोजीशन में क्या करेगा, ये वर्क करेगा। ये देखो, अब इसको अपन जानते हैं। देखो इसका लिस्ट काउंट ये लिखा है 0.01 mm, दिख रहा है। ये इसको देखेंगे कितना लिखा है, 0.01। ये 0 की लाइन है। इसके एक डिवीजन का मान, अर्थात ये कांटा हमारा, ये देखो जो जा रहा है, ये कांटा गया, ये गया। एक कांटे के एक भाग का मान कितना है, ये देखो अभी कितने हैं, 0.005 में है, 0.05 में। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसके एक भाग का मान होता है 0.01, 0.02, तो जैसे 1 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.01, फिर 0.011, 12, ऐसे करके क्रम चलता जाएगा। ये देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, आधा mm। यहाँ पे कितना तय कर लिया, आधा mm। अर्थात यहाँ तक तय करने में, इस डायल को 0 से 0 पुनः तय करने में, ये छोटा वाला जो दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा वाला देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये mm में दिए हैं। कितना दिया है, ये जो छोटा वाला सुई जो तुमको दिख रही है, स्मॉल सुई, इसको क्या बोलेंगे, mm में। तो पॉइंट ये 1 mm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm तक की दूरी में माप देगा, क्योंकि इसकी जो यहाँ से दूरी है 9 mm ही है। अब इसको यदि हम 9 mm चेक करना है, कॉन्टैक्ट वाल इसमें लगेगा। सपोज दैट ये जहाँ पे हमारे सामने, इसको हमको चेक करना है। ये इसको जैसे हम चेक करेंगे, ये देखो इसमें ये त्रुटि को दर्शा रहा है कि अर्थात कितना वेरिएशन है। यदि यह बराबर होता तो यह सुई बराबर एक हिस्से में रहती है। देखो यहाँ पे सही है तो ये आ रहा है, ये इसकी त्रुटता को दर्शाता है। समझ गए। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है किसी जाप की सरफेस की परिशुद्धता को बताना, सही माप बताना। कितनी माप बता सकता है, 0.01 mm। यही माप हमारे माइक्रोमीटर में होती है। जितने माइक्रोमीटर की सूक्ष्मता उतनी इसकी भी सूक्ष्मता है। उस सूक्ष्मता से क्या करता है, किसी सतह की माप ले सकता है। अब यदि हम प्रॉपर यदि इसको ऐसे माप लेंगे, ये हमारी माप परिशुद्ध नहीं होगी। इसके लिए इस समय क्या करना पड़ेगा, स्टैंड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। अब इस समय हमको प्रयोग करना है, सामने वाला हमें लगाना है। ये इसको हम क्या करेंगे, ये ढीला कर सकते हैं, इसको किसी भी पोजीशन में घुमा सकते हैं। ये इसको लगा लिए, ये ऐसे इसको सेट करना है। हमारे यहाँ पे देखते होगे जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, जो साफ्टें होती हैं या गाड़ियों में जैसे साका वगैरह होते हैं, इसी के माध्यम से चेक किए जाते हैं। ये टूल का काम यही है। अभी इसको हम किसी भी पोजीशन घुमा सकते हैं, यदि ऐसे वर्क कराना किसी प्रकार से वर्क करा सकते हैं। ये हो गया, ये इसको भी स्थिर कर देंगे, ये हो गया। अब ये अभी तक हम सामने, ये अब देखो जैसे हमें इसकी माप लेना है, बोर्ड, ये बोर्ड में जाएगा। ये इस प्रकार से माप, ये देखो कांटा जा रहा है आगे, छोटा वाला भी बढ़ता जाएगा, बड़ा वाला ये माप इसकी ले लेगा। किसी भी माप को यदि हमें लेना है तो इस, ये हमारा क्या है,
मैग्नेटिक स्टैंड है, मैग्नेटिक बेस भी बोलते हैं। ये क्या है, इसको होल्डर है, किसी भी पोजीशन में अपन घुमा सकते हैं। इसको कोई यदि पूछ रहा है तो क्या बोलते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, इसकी किस सिद्धांत में काम करता है, रैक और पिनियन के सिद्धांत में काम करता है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm। ठीक।